ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो विद्वश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं दासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर साहब। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा।
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। भगवान ने समूचे वेदार्थ को, अर्थात जो कुछ भी ज्ञातव्य है, उसको 3 राशियों में विभक्त किया। जो कार्य जगत है, माने जो दृश्य प्रपंच है, उसको उन्होंने कहा अक्षर, नाशवान। अक्षर है सर्वाणि भूतानि। दूसरी राशि बनाई, दूसरा जो वर्ग बनाया, दूसरी कैटेगरी बनाई, वो कारण प्रकृति, उसको कहा अक्षर, कूटस्थोक्षर उच्यते। फिर इन शब्दों का प्रकरण के अनुसार हमारे को अर्थ लेना चाहिए। अक्षर शब्द का अर्थ जो होता है वो ब्रह्म भी होता है, अक्षर शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है, लेकिन प्रकरण के अनुसार अर्थ लेना चाहिए। शब्द के अनुसार अर्थ नहीं होता। प्रकरण क्या है, शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो उस प्रकरण में उस शब्द का क्या अर्थ है, ये हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सत शब्द का जो है, सत शब्द का कभी अर्थ हो किया गया व्यक्त जगत, असत शब्द का अर्थ किया गया अव्यक्त जगत, कभी सत का अर्थ किया गया मूर्त, कभी सत का अर्थ किया गया ब्रह्म। हाँ, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो इसलिए शब्द का अपना अर्थ क्या है ये तो जानना जरूर चाहिए, लेकिन प्रकरण विशेष में उसका क्या अर्थ है इसका भी निश्चय होना चाहिए। श्रुति ने कहा असत ब्रह्मेदि वेत चेत, और असद व इदमग्र आसीत, मतलब इदम अग्रे असत था। एक जगह बोला सदवा इदमग्र आसीत, आगे सबसे पहले सत था। एक जगह बोला असत था। तो जो असत की बात है तो वहां असत शब्द का अर्थ है अव्यक्त प्रकृति। तो प्रकरण के अनुरोध से अर्थ का निश्चय होना चाहिए। तो यहाँ अक्षर माने कार्य जगत, दृश्यमान प्रपंच, और अक्षर माने कारण प्रपंच अर्थात अव्यक्त प्रकृति। ये अपनी चर्चा पहले हो चुकी है। फिर भगवान कहते हैं मैं जो है इन दोनों से बिल्कुल अतीत हूं, कार्य और कारण से विलक्षण हूं। मैं व्यक्त नहीं हूं, लेकिन नित्य अपरोक्ष हूं। मैं अव्यक्त भी नहीं हूं, नित्य अपरोक्ष हूं। अपरोक्ष माने जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, लेकिन अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब सामने भी नहीं है, और उसको परोक्ष भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो परोक्ष है क्योंकि वो सामने नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं है, सामने नहीं है। परोक्ष मतलब वो ये नहीं कह सकते वो नहीं है, मतलब है वो, ये नहीं कह सकते वो नहीं है, उसका अनुभव होता है प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी। तो उसको बोलते हैं अपरोक्ष। न परोक्ष है न प्रत्यक्ष है, लेकिन वो अपरोक्ष कही जाती है। कोई भी चीज व्यक्त तब बनती है जब वो प्रमाणों के सामने आ जाए, प्रमाणों के घेरे में आ जाए। प्रमाणे ही व्यजते यत् तत् व्यक्तम, प्रमाणों से व्यक्त हो जाए जो, उसको बोलते हैं व्यक्त। अब वो चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, शब्द प्रमाण हो, अनुपलब्धि हो, इस तरह का ही प्रमाण हो, जो व्यक्त है वो प्रमाण के सामने आ जाता है। और अव्यक्त माने जो प्रमाणों के सामने नहीं आता। अब व्यक्त 2 तरह के होते हैं, एक है अव्यक्त होते हुए अज्ञात है, और एक है अव्यक्त होते हुए भी वो ज्ञात है। एक है अव्यक्त होते हुए अज्ञात है, बिल्कुल ठीक बात है, अव्यक्त है और अज्ञात भी है। लेकिन दूसरा है वो अव्यक्त है लेकिन ज्ञात है। एक अव्यक्त को हम जानते नहीं है कि वो क्या है, कैसा है, और एक है जो जिसको हम जानते हैं, जो आत्मा है, प्रत्यक्ष चेतन है। वो कैसा है, बोले वो अव्यक्त तो है क्योंकि वो किसी प्रमाण के सामने नहीं आता, लेकिन वो अज्ञात नहीं है। वो तो अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम, अवेद्य होने पर भी, मतलब अज्ञात जैसा लगने पर भी नित्य वो अपरोक्ष है, मतलब उसका अनुभव होता है। वो अव्यक्त है, अप्रमेय है, उसको नापा नहीं जा सकता, किसी प्रमाण के सामने वो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो नित्य अपरोक्ष है।
बिल्कुल जगमग जगमग है, नित्य उपलब्धि स्वरूप है, हमेशा उसका अनुभव हमारे को होता है। हम जिस समय सुषुप्ति में होते हैं उस समय भी होता है, क्योंकि जागने पर हम कहते हैं कि मैं बहुत सुख से सोया, तो वो अनुभव किसको हुआ कि मैं बहुत सुख से सोया? वहां किसी को कोई अनुभव करने वाला था कि बहुत सुख से नींद आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि वो नित्य उपलब्ध है। समाधि हो चाहे विक्षेप हो, माने चित्त की कोई भी दशा हो, वो आती जाती हो, वो जो चित्त की दिशा दशा है वो आती जाती है, लेकिन जिससे वो चित्त प्रकाशित है वो चेतन निरंतर विद्यमान है। उस चेतन में जिसकी स्थिति है वो भगवान में ही स्थिति है, वो स्वरूप में ही स्थिति है। चेतन में स्थिति मतलब वो स्वरूप में स्थिति। तो कैसा है वो तत्व? वो चेतन है, वो अपरोक्ष है, और व्यक्त अव्यक्त से वो अन्य है, व्यक्त अव्यक्त से वो विलक्षण है, और लोकत्रयम आविश्य लोकम विभर्ति, वो तीनों लोकों में व्याप्त होकर के और फिर वो लोकों का भरण करता है। यही उसकी महिमा है। तो चेतन होने के साथ साथ समूचे दृश्य प्रपंच का वो अधिष्ठान कारण है। सभी कुछ उसी पर अध्यस्त है, सारे उसी पर आधारित है, वही प्रपंच रूप से भासता है। ये हमारे को बोध होना चाहिए। दूसरा वास्तव में कोई है नहीं, जो कुछ भी है वही एक चेतन तत्व है, वही प्रपंच रूप से भास रहा है। लोकत्रयम आविश्य और फिर विभर्ति। विभर्ति कैसे? सत्ता प्रदान है, सत्ता दे करके वृत्तियों को सत्ता देता है, त्रिगुण को सत्ता देता है, वृत्तियों में भासने वाले विषय को सत्ता देता है। इससे पहले विचार हो चुका है इस पर, क्योंकि वो सत्ता देता है। सद रूप से जो कुछ भी भास रहा है वो इसी के कारण भास रहा है। तो सदरूप से जो प्रपंच भास रहा है वो किसके कारण से भास रहा है? इस चेतन के कारण ही भास रहा है। तो ये जो है वो इसी परमात्मा का वर्णन वो करता है। इस परमात्मा के कारण ही वो ये प्रपंच भास रहा है, और हमारे को उस परमात्मा का वर्णन करना है। तो लोकत्रयम आविश्य विभर्ति, अव्यय ईश्वर है। वो ईश्वर है, कैसा ईश्वर है? अव्यय है, उसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं है, किसी प्रकार का क्षरण नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो सकता, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बोलते हैं भगवान, यह माम एवं पुरुषोत्तम जानाति, यह कश्चित अधिकारी, यह कश्चित भक्त, यह कश्चित मुमुक्षु, यह कश्चित प्रपन्न। देखिए, उसको सभी लोग नहीं जान सकते, उसको केवल और केवल जो भक्त है, जो शरणागत है, जो प्रपन्न है, जो मुमुक्षु है, वही उसको जान सकता है। भगवान ने कहा 13वें अध्याय में, मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावा यो पपद्यते, जो मेरा भक्त है वो मुझको जानता है और मेरा भजन करता है। तो भक्त है, जो भक्त है वही जानता है। जिसने वर्ण कर लिया है, जिसने भगवान को कह दिया कि मुझे केवल आप चाहिए, बस मेरे को और किसी की जरूरत नहीं, केवल आप मुझे चाहिए, बिना वर्ण के तो फिर उनको जानना संभव नहीं है, वर्ण तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जो उन्हीं का आश्रय लेता है, उन्हीं का वर्ण करता है, उन्हीं को चाहता है, उन्हीं के विचारों को अपने विचारों को उन्हीं के सामने रखता है, उन्हीं की कृपा से अपने विकारों को धोता है, अपने अंतःकरण को मांझता है, जो कभी आर्ट होकर के, कभी अर्थार्थी होकर के, कभी जिज्ञासु होकर के, माने जिस तरह भी वो परमात्मा को पकड़ सकता है उस तरह से पकड़ने का वो प्रयास करता है। वो कहता है हम आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, आप जैसे हो वैसे हमारे को दिखा दो, वैसा सहयोग बना दो, वैसे हमारी बुद्धि बना दो, माने सब उसकी छाया में होना चाहिए। जो भक्त है वो सब कुछ उनकी छाया में रहकर ही करता है। तो यह शब्द का जो अर्थ है वो ये है, मतलब वो भक्त है, मुमुक्षु है, प्रपन्न है, आभारी है, शरणागत है, और वेदांत की भाषा में कहे तो वो ब्रह्मनिष्ठ है, परम ब्रह्म अन्वेषमाण है। तो स जानाति, वो मेरे को जानता है। लेकिन भक्त क्या कहेगा कि प्रभु आप ही तो जनाते हो, सो जान ही जेहू दे ही जनाए, जिसको आप जनाना चाहते हो वही जान पाता है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय में शीतलता पैदा करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से ही कोई आपको जान सकता है। तो ये भक्त के हृदय का उद्गार है। यो माम पुरुषोत्तम जानाति, हे भारत स असम्मूढ़, जो मेरे को इस प्रकार जानता है, पुरुषोत्तम जानता है, वो असम्मूढ़ है।
भाष्यकार असम्मूढ़ का अर्थ करते हैं सम्मोह वर्जित है, माने अब उसकी बुद्धि में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहा, कोई अज्ञान नहीं रहा। न अक्षर के बारे में कोई अज्ञान है, न अक्षर के बारे में अज्ञान है, और न ही दोनों के अधिष्ठान के बारे में कोई अज्ञान है। वो जान गया है कि दोनों का अधिष्ठान वो परम पुरुषोत्तम परमात्मा ही है। वो जानता है कि व्यवहार के धरातल पर वासना की क्या महिमा है, कर्म की क्या महिमा है, त्रिगुण की क्या महिमा है, इस बारे में वो खूब जानता है। अविद्या महारानी का क्या अजब गजब खेल है, ये वो अच्छी तरह से जानता है। व्यक्त जगत में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, विद्या का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन वो सब कुछ जानता है कि विद्या का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। लेकिन जब अधिष्ठान पर उसकी नजर जाती है, अधिष्ठान पर जब दृष्टि जाती है, तो उससे लगता है कि अरे ये सब तो अध्यास है, बाकी सब कुछ अध्यास है, जो भी कुछ है वो बाकी सब भासमानता है। अधिष्ठान पर दृष्टि नहीं होने से ही हमें उसकी सत्ता की महत्ता मालूम पड़ रही थी। अधिष्ठान पर दृष्टि जाते ही वो अध्यास का पता चल जाता है कि ये सब अध्यास था। रज्जु से अगर दृष्टि हटी नहीं कि सर्प की सत्ता मालूम पड़ने लग गई। गुरुदेव ने लिखा है एक जगह, प्रेयर रिमाइंड्स यू दैट यू आर नॉट लॉस्ट बट यू आर ड्रीमिंग दैट यू आर लॉस्ट। प्रार्थना आपको ये याद दिलाती है कि आप नष्ट नहीं हुए हो, बल्कि आप सपना देख रहे थे कि आप नष्ट हो गए हो। तो प्रार्थना से तत्व की याद आ जाती है कि ये तो सब प्रभु 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 की ही लीला चल रही है, और कोई है ही नहीं, एक ही है जो सब कुछ भासमान, उसी की भासमानता हो रही है। तो योमाम जानाति पुरुषोत्तमम जानाति यथा उत्तम मया स असम्मूढ़ है। जिस तरह से कहा गया उस तरह से अगर मेरे को जानता है तो असम्मूढ़ है। जो असम्मूढ़ है वही मेरे को जान सकता है। कदा किम भवति, फिर क्या होता है, बोले भजती माम, माने जानाति एव भजनम। जब वो जान लेता है तब ये वो एक तरह का भजन ही है, जानना ही भजन है। तो ये जो भजन होता है उसके बहुत सारे धरातल है, बहुत सारे उसके रूप हैं। भजन का अर्थ है वरण, भजन का अर्थ है शरण, माने आश्रय के रूप में प्रभु को अनुभव कर लेना, ये भी भजन है। जीवन में भगवान को ही लक्ष्य बना लेना, क्योंकि पहुंचना वही है, अंततो गत्वा आपकी मंजिल वही है, उन्हीं में समा जाना है। चाहे वो यात्रा इस जन्म में पूरी हो, चाहे 10 जन्म लगे, चाहे 100 जन्म लगे, पहुंचना एक ही जगह, लक्ष्य एक ही है। तो इसलिए वर्ण उन्हीं का है। कठिनाई चाहे जितनी आए, फिसलन चाहे जितनी हो, 10 बार चूकें, 10 बार गिरे पड़े भ्रष्ट हों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यही कि स्खलन हो जाएगा, भटक जाएंगे। लेकिन अपनी चित्तवृत्ति में वर्णीय बराबर बना रहना चाहिए कि मेरे तो वर्णीय केवल प्रभु है, मेरे वर्णीय केवल परमात्मा है। उस वर्ण का त्याग नहीं होना चाहिए। वासना के दबाव में, कर्म के दबाव में कभी ऐसा संभव है कि लोगों को भटका हुआ सा लग सकता है व्यक्ति, लेकिन यदि उसके चित्त में वर्णीय बिल्कुल अच्छी तरह से जमा हुआ है तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि उसको कोई भटका दे। वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक है, एकदम सावधान है, इसलिए वो अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता। वासना की भी फिर ताकत नहीं है कि वो उसके चित्त में से वर्णीय को हटा सके। बाह्य दृष्टि से दिख सकता है कि वो भटक गया, भ्रष्ट हो गया, स्खलित हो गया, लेकिन उसका वर्ण यदि पक्का है, उसने एकदम पक्का ये निश्चय कर रखा है कि मुझे तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कोई उसको डिगा नहीं सकता। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तरहूं कुमारी। ये पार्वती जी का वर्ण है, मानस में ऐसा बोलती है वो। उनके चित्त में वर्ण बिल्कुल पक्का है। सप्तऋषि आए उनके वर्ण को डिगाने के लिए, उनके निश्चय को फलित करने के लिए, बहुत कोशिश की, परंतु वो उनके निश्चय को डिगा नहीं सके। तो ऐसा वर्ण होना चाहिए, बिल्कुल पक्का वर्ण होना चाहिए। तो वर्ण जो है वो भजन है, आश्रय बोध वो भजन है। फिर आभारी होना, कृतज्ञ होना, ये भी भजन है। भगवान की याद करके चित्त पिघल जाए, उनके उपकारों से द्रवित हो जाए, ये भजन है। तेरे कवन कवन गुण गाइए, आपके कौन कौन से गुण को मैं का बखान करूं, तो ये भजन है। मतलब इस तरह से भाव से उनको याद रखना, उनको बार बार
उनकी उनकी स्मृति करना, ये भजन है। भगवान की लीला में चित्त रमण करता है, उनको चाहता है, उनके नाम में, उनके रूप में, माने रमण का विषय परमात्मा बन जाए, ये भजन है। पहले वरण हो, फिर आश्रय बोध हो, और फिर धीरे धीरे भगवान रमणीय बने। देखिए, भगवान रमणीय सबसे बाद में बनते हैं। वरण और आश्रय बोध हो जाता है उनका, वरण उनका हो गया, आश्रय बोध भी हो गया, फिर भी आदमी जो है वो रमण रमण करता है विषयों में, सांसारिक विषयों में रमण करता है। वो उसका सांसारिक विषयों से रमण बड़ा मुश्किल से छूटता है। वरण उनका करता है, रमण विषय में करता है। तो जब वो रमणीय लगने लगे, मतलब वो वर्ण धीरे धीरे छूटे और फिर परमात्मा रमणीय लगने लगे, तब मानना चाहिए कि उनका पक्का वर्ण हो गया। उनकी लीला प्यारी लगने लगे, उनका चरित्र प्रिय लगने लगे, उनमें श्रद्धा जग जाए, उनमें आदर बुद्धि जग जाए कि हो, प्रभु ने ऐसे ऐसे चरित्र किए हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं। तो उनकी समता हमारे चित्त को खींच ले। उनकी समता कैसी कि रात को तो उनको कहा गया कि सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा, और सुबह उनको आदेश मिलता है कि तुम्हारे को वन में जाना है, लेकिन उनके चित्त में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया, किसी प्रकार की कोई ग्लानि या कोई किसी प्रकार की ये उद्वेग आया हो कि मेरे को रात को तो कहा था कि आपका राज्याभिषेक किया जाएगा और सुबह कह रहे हैं कि तुम्हारे को वन में जाना है। बिल्कुल समता। तो ऐसे चरित्र जब भक्त सुनता है, तो बाकी जो लौकिक चरित्र हैं वो उसको फिर फीके लगने लगते हैं। तो उदात्त चरित्र, उन्नत पर्वत शिखर की तरह उनका उन्नत चरित्र, जिसको बोलते हैं आइडियल सेटर, मतलब एकदम आदर्श चरित्र का वो सेट करने वाले हैं, रोल मॉडल जिसको बोलते हैं। तो भगवान अवतार लेकर आकर के क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ऐसे इस तरह का लेवल होना चाहिए जीवन का, इस तरह के चरित्र होना चाहिए, ज्ञान का, भक्ति का, लीला का, रूप का, गुण का, ये सब वो लेवल सेट करते हैं। तो जब भगवान में रमण होता है, तो उनकी स्मृति में रमण होता है, उनकी कृपा में रमण होता है, तो ये भजन है। किम नाम भजनम, तो रसनम नाम भजनम, रमणम नाम भजनम, सेवनम नाम भजनम। किसका सेवन करता है भक्त? बोले उनके नाम का, उनके रूप का, उनकी लीलाओं का, उनकी कृपा जो उनके दिल में, उसके दिल में मालूम पड़ती है, उसका, उसको हर पल लगता है कि वो मेरे जीवन को संभाले हुए हैं, उस कृपा में वो रमण करता है। तो ये भजन है। देखिए, ज्ञान के बाद जो रमण होता है वो फिर अटूट रहता है, वो उसको कभी खंडित होता नहीं है। जब ज्ञान हो गया, एक बार परमात्मा के का अच्छी तरह से मालूम पड़ गया कि वास्तव में परमात्मा ही सब कुछ है, और फिर उसके बाद उसमें उनमें रमण होता है, तो फिर वो कभी ज्ञान हटता नहीं है, सर्वभावेन फिर वो हो जाता है। फिर वहाँ आश्रित भेद नहीं रहता कि मैं आश्रय, वो भगवान आश्रय है और मैं आश्रित हूँ, ऐसा इस तरह का भेद रहता ही नहीं। फिर तो वो उनके साथ एक हो गया, जानत तुम ही हो ही जाएगी। तो आश्रित कोई रहा नहीं, बस वही है और कोई है ही नहीं। और वो रमण कैसा है? तो वो अन्य में अन्य का रमण नहीं है। जब उसी परमात्मा का, जिसका हम जीवन भर भजन करते रहे, जिसका हमने वर्ण किया, जिसके लीला चरित्र में हमने रमण किया, तो जब उसके स्वरूप में हमारा रमण होता है, जब वो मेरा आपा है, मेरे जीवन का सार है, इस भाव से हम उसमें रमण करते हैं, तो फिर वो नैमित्तिक नहीं रहता, मतलब किसी कारण से नहीं होता। फिर वो आत्मा को चाहना कोई नैमित्तिक नहीं है, वो किसी कारण से हम थोड़ी चाहते हैं। आत्मा को चाहना बिल्कुल स्वाभाविक है। हम अपने आप को क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सुंदर हैं इसीलिए चाहते हैं क्या? या क्योंकि हम जवान हैं, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं इसलिए चाहते हैं क्या? नहीं, सहज रूप से हम अपने आप को चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को नहीं चाहता हो, सब अपने आप को चाहते हैं, चाहे वो चींटी से लेकर स्थावर पर्यंत जितने भी जीव हैं सब अपने आप को चाहते हैं। अगर स्नेह की धारा कहीं जा रही है तो केवल आत्मा की ओर ही जा रही है। बाकी जो प्रेम है वो हमेशा नैमित्तिक होता है, किसी कारण से होता है। आत्मा का जो प्रेम है वो निर्नैमित्तिक है। आत्मिक प्रेम वो निर्नैमित्तिक है, किसी प्रकार का उसमें उसके पीछे कोई कारण नहीं है। इसी के लिए गीता जी में कहा गया, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, आत्मन्येव च संतुष्ट है, आत्मनि तुष्यति, जगह जगह बोला भगवान ने। तो ये है आत्मरमण, ये परमात्मा रमण।
कुछ भी नाम दे दीजिए आप सबको, तो वो अपने आत्मा में ही रमण करता है। तो यही भजन है। तो एवं जानाति स भजती, अन्य मतलब इस तरह से जानना है। अन्य रूप से जानेंगे तो फिर वो भजन में सर्वभाव नहीं आ पाएगा, सर्वभाव की सिद्धि वहां नहीं होगी। वो तो आपे रसिया, आप रस, आप रमणहार, वो तो स्वयं ही रस है, वही रसिया है और वही रमणहार है, वही रमण करने वाले हैं, एक ही है। तो खुद ही रमण, खुद ही रस है, खुद ही अपने आप में रमण कर रहे हैं, और वो खुद ही रसिया है, रस लेने वाले भी खुद ही है। ये है सर्वभावेन। अन्य का अन्य में रमण नहीं है, बल्कि आत्मरमण है। आत्मनि एव आत्मनः रमणम, इसी को श्रुति में कहा आत्मक्रीड आत्मरति ही। वो खेलता है, कोई और नहीं, किसी और से नहीं, किसी और में नहीं, सब कुछ उसी अपने आप में ही खेलता है, वो ही खेलता है और अपने आप से ही खेलता है। इसलिए जानाति के साथ भगवान ने लिखा भजती। भजती माने रमते, रसम अनुभवती, ज्ञान में आनंद है, ये बताने के लिए यहाँ शब्द लिखा भजती। और सर्वभावेन, सर्वभाव का एक अर्थ और है। देखिए, भाव में व्यभिचार कब होता है, उसमें मिलावट कब होती है, जब तन्मयता में कमी होती है। आनंद जब हल्का हो, थोड़ा कम हो, तब भाव में व्यभिचार होता है। जैसे कोई आदमी सिनेमा देख रहा है, लेकिन वो सिनेमा यदि बोरिंग है, मतलब बहुत उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, उसको बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा वो बीच बीच में मूंगफली खाएगा, किसी से बातचीत करेगा, और फिर बीच बीच में फिल्म भी देख लेगा। तो ये क्या है, ये इसको कहेंगे अल्प भावेन, सर्वभावेन नहीं बल्कि अल्प भावेन। लेकिन जब सिनेमा एब्जॉर्बिंग हो, सच में आप उसके चित्त को समाहित करने वाला हो, बिल्कुल उसमें पूरी तरह से मन लग जाए, तो फिर वहां किसी प्रकार का व्यभिचार होने की संभावना नहीं है। चित्त के भाव में कोई व्यभिचार नहीं होगा। जैसे कोई इसी तरह से कोई कविता हो, कोई नाटक हो, कोई उपन्यास हो, और वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो एक बार जब शुरू करते हैं तो फिर वो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। बीच में फिर चाहे प्यास भी लग रही हो तो फिर वो सोचता आदमी अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा पूरा कर लेता हूँ, फिर पी लूंगा। तो फिर तो क्या है कि जब इस तरह का एब्जॉर्बिंग कोई सिनेमा हो और फिर कोई उससे बात करना चाहे तो क्या बोलेंगे कि अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं बहुत इसमें मेरा बहुत मन लगा हुआ है, अभी मेरे को बिल्कुल मतलब बीच में बोलो मत। उस समय कोई कहे कि चलो कुछ खाते हैं साथ में, बोले चुप रहो अभी मेरे को कुछ नहीं खाना। तो ये हुआ सर्वभाव। मतलब सर्वभाव का अभिप्राय क्या है, 100% तन्मयता, पूरी तरह से तन्मयता उसमें हो गई, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया व्यक्ति उसमें। मतलब वो आत्मा मन उसमें उसका पूरी तरह से समाहित हो गया। तो प्रभु का जो अस्तित्व है वो इतना आनंददायक लगता है कि भक्त जब उसमें खोता है तो पूरी तरह से उसमें वो खो जाता है। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, अपने होने का एहसास ही खत्म हो जाए। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, उनसे मिलने का तरीका खुद के खो जाने में। जब खुद को खो दोगे तब उसको पाओगे। तो भक्त का उसमें वास्तव में कुछ बचता नहीं है। भक्त के लिए प्रभु जो है वो पूरी तरह से एब्जॉर्बिंग लगते हैं उसको, जिसमें वो पूरी तरह से तन्मय हो जाता है, पूरी तरह से उसका चित्त उनमें रमण करने लगता है। दुनिया में भी कभी कभार ऐसे आनंद की थोड़ी बहुत झलक मिलती है, थोड़ी अनुभूति होती है, जब अन्य की कुछ भी स्मृति नहीं रहती, चाहे वो एक क्षण के लिए ही मिलता हो आनंद, लेकिन वो थोड़ी झलक मिलती है। अगर अन्य की स्मृति आई, इसका मतलब है कि गुरु सर्वभावेन खंडित हो गया, फिर सर्वभावेन नहीं रहा वो। तो सर्वभावेन माम भजती, ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर कहते हैं वो सर्ववित है, मतलब अब उसके लिए ज्ञातव्य कुछ भी नहीं रहा, जानना कुछ भी बाकी नहीं रहा, बिल्कुल पूरी तरह से वो सब कुछ जान गया, कुछ भी उसको जानना शेष नहीं रहा, तो वो सर्वविद हो गया। अब अंतिम श्लोक है ये, 20वां श्लोक है इस अध्याय का। इस अब तक की चर्चा में किसी को कुछ
ऐड करना है या कुछ कहना है, कुछ पूछना है? नहीं तो फिर 20वें श्लोक में हम चलेंगे। चलिए, ये 15वां अध्याय का अंतिम श्लोक है, 20वां श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् हितकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। हे अनघ, प्रभु स्वयं अपने मुख से अर्जुन के लिए बोल रहे हैं अनघ। हे निष्पाप, अनघ मतलब जिसमें अग नहीं है, अग अग कहते हैं पाप को, और अनघ मतलब जिसमें कोई पाप नहीं है। तो हे निष्पाप, तो आप विचार कीजिए कि भगवान जिसके लिए निष्पाप बोल रहे हैं, जिसको अनघ बोल रहे हैं, उनका चरित्र कैसा रहा होगा, अर्जुन का चरित्र कितना उदात्त रहा होगा कि भगवान स्वयं उसको बोल रहे हैं हे अनघ, हे निष्पाप। तो ऐसे व्यक्तित्व के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए। तो जैसे जिनके प्रति के अंतर्यामी प्रभु, ऐसे प्रभु जिनसे कुछ भी छुपा नहीं है, वो कह रहे हैं कि तू निष्पाप है, तू अनघ है। तो हे निष्पाप, तो निष्पाप कौन हो सकता है? जिसके की कर्म में बिल्कुल, जिसका कर्म बिल्कुल विहित कर्म हो, कोई भी निषिद्ध कर्म जिसने नहीं किया हो, जिसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो, निर्विकार हो, अंतःकरण में ज्ञान विरोधी, साधना विरोधी किसी प्रकार का भाव ना आने पाए, और यदि आवे भी तो वो थोड़ी देर के लिए आवे, वो प्रभावित ना कर सके। वो अगर भाव आवे तो वो बिल्कुल निर्बल हो, उनकी ऐसे भावों की चले नहीं, विरोधी भाव अगर आए तो उनकी चले नहीं। लेकिन चित्त में यदि विकार का संचार ही नहीं हो जाए, मतलब चित्त में बिल्कुल विकार आए ही ना, तो फिर तो कहना ही क्या है। तो अर्जुन का अंतःकरण इस तरह का है कि उनमें किसी प्रकार का विकार है नहीं, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो भगवान की कृपा से वो दूर हो गया। तो अंतःकरण हमेशा शुद्ध रहे, निर्मल रहे। ये तो विकार वृत्ति आने पर तुलसी बाबा कहने लगते हैं, मौसम कौन कुटिल खड़कामी, मैं पतित तुम पतित पावन। तो ये जो उपाय है अपने आप को इस तरह से भगवान के सामने अपनी कमजोरियों को कहने का, ये उपाय बहुत अच्छा है। जैसे ही कोई इस तरह की वृत्ति आए, भगवान के सामने प्रकट कर देना चाहिए। तो जिससे क्या है कि धीरे धीरे व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल होता है। तो हे निष्पाप अर्जुन, तुम बिल्कुल योग्य हो, प्रमाण प्रमेय व्यापार के अत्यंत अनुकूल अधिकारी हो। प्रमाण प्रमेय व्यापार मतलब कोई एक प्रवचन करता है और एक श्रवण करता है, ये प्रमाण प्रमेय व्यापार ही हो रहा है इस समय। तो तुम प्रमाण प्रमेय व्यापार के एकदम अनुकूल हो। तो हे अनघ, इदम शास्त्रम गुह्यतमम इति उक्तम मया, मेरे द्वारा ये शास्त्र बताया गया है। कैसा है ये शास्त्र? बोले गुह्यतमम, अत्यंत गोपनीय है, बहुत रहस्य युक्त है, अर्थात अत्यंत गूढ़ रहस्य युक्त है ये। इति गुह्यतमम, इति माने इतना, मतलब यहाँ तक, मतलब ऊर्ध्व मूल से लेकर के, ऊर्ध्व मूल जहाँ से शुरुआत हुई है वहां से लेकर के और सर्वभावेन माम भजती तक, तो यहाँ तक के हे अर्जुन मैंने ये गोपनीय शास्त्र बताया है, ऊर्ध्व मूल से शुरू करके भजती माम तक। ये जितना भी मैंने बताया है ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र तुम्हारे को बताया है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, भगवान भाष्यकार मतलब आदि शंकराचार्य जी, यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्रम उच्यते तथापि अयम एव अध्यायः ये शास्त्रम इति उच्यते स्तुत्यर्थम प्रकरणात्। बोले यद्यपि सारी गीता का नाम ही शास्त्र कहा जाता है, किंतु यहाँ स्तुति के लिए प्रकरण से यह 15वां अध्याय ही शास्त्र नाम से कहा गया है। क्यों? क्योंकि सर्वो ही गीता शास्त्रार्थः अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तो न केवलम सर्व च वेदार्थ इति परिसमाप्यते। बोले इस अध्याय में केवल सारे गीता शास्त्र का
अर्थ ही संक्षेप से नहीं कहा गया है, बल्कि इसमें समस्त वेदों का अर्थ भी समाप्त हो गया है। माने सारे वेदों का अर्थ इसमें समा दिया गया है। इस एक अकेले अध्याय में पूरे वेदों का अर्थ इसमें दे दिया गया है। वेदार्थ का सार संग्रह भूत गीता वेद के अर्थ के सार का संग्रह करने वाला ग्रंथ। मतलब जो गीता है वो वेद के सार के अर्थ का संग्रह करने वाला ग्रंथ है ये गीता। तो भगवान अपने मुख से इस अध्याय को शास्त्र कहकर इसकी स्तुति कर रहे हैं, इसकी महिमा का बखान कर रहे हैं। शास्त्र की परिभाषा क्या है? प्रयोजनेकम उपनिबद्ध तत्संबंधी सर्व विषयानाम विवेचनम यस्मिन ग्रंथे अस्ति तत्शास्त्रम कथ्यते। किसी एक प्रयोजन को लेकर के तत्संबंधी सभी विषयों का विवेचन जिस ग्रंथ में हो वो शास्त्र कहलाता है। एक प्रयोजन ले लिया और उससे संबंधित सारे विषयों का जिसमें विवरण दिया गया हो, जिसमें वर्णन किया गया हो, उसको कहते हैं शास्त्र। अब इस अध्याय में प्रयोजन क्या है? इस अध्याय में प्रयोजन है मोक्ष। तत्परिमार्गितव्यम कहा भगवान ने, कहता है पदम तत्परिमार्गितव्यम। तत्पदम क्या है? वही तत्पदम मतलब वो परम पद, वो मोक्ष ही है। और शास्त्र का अधिकारी, शास्त्र का एक अधिकारी भी होता है। हर शास्त्र को पढ़ने के लिए एक अधिकारी होता है। जैसे अगर मैं विज्ञान की किताब पढ़ना चाहूँ और मैं अगर आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने कला पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, लेकिन मैं फिजिक्स की किताब पढ़ना चाहूँ या केमिस्ट्री की किताब पढ़ना चाहूँ तो मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत पहले फिजिक्स का प्रीलिमिनरी ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हर शास्त्र का एक अधिकारी होता है। तो यहाँ शास्त्र का अधिकारी कौन है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्त दुख सुख संगैः गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। ये जो 5वां श्लोक बताया था भगवान ने, वो अधिकारी है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जो असंगता रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने वाला है, तो वो अधिकारी है। और स्वरूप कैसा है तत्व का, वो भी बताया कि वो क्षर से अलग है और अक्षर से विलक्षण है। वो दोनों का अधिष्ठान है, दोनों को सत्ता देने वाला है। मतलब सद्रूपता से उनको भासमानता जो प्राप्त हो रही है उसी परम तत्व के कारण, उस परमात्मा के कारण हो रही है। और उस परम तत्व का नाम है पुरुषोत्तम। तो ये तत्व का स्वरूप हो गया। और कैसा है वो तत्व? न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावकः, माने वो स्वयं प्रकाश है, चेतन स्वरूप है। तो ऐसा स्वरूप का निरूपण वहां किया गया। साधन का निरूपण किया गया, जानाति एव भजति। फिर फल का निरूपण किया गया। यहाँ कृत्यो भवति, मतलब कृत्य हो जाता है, उसको फिर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। तो जो वेद का अशेष अर्थ है उसका इस अध्याय में प्रतिपादन हुआ है। ऐसे देखा जाए तो पहले 3 श्लोकों में जो सृष्टि का प्रकरण है उसमें अक्षर शब्द जो है उसकी व्याख्या है। वो 3 शब्द जो श्लोक शुरू के हैं वो उसमें अक्षर शब्द की ही व्याख्या की गई है। ऊर्ध्व मूलमदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो सोपाधिक परमात्मा की महिमा बताने के लिए, उपाधि सहित परमात्मा की महिमा बताने के लिए विभूति संक्षेप का वहां वर्णन किया गया शुरू में पहले। और फिर सोपाधिक परमात्मा, ये अक्षर का वर्णन किया गया पहले 3 श्लोकों में। सोपाधिक परमात्मा का वर्णन किया गया विभूति संक्षेप में। और फिर जीव का स्वरूप क्या है इसका वर्णन हुआ। जीव का स्वरूप बताया गया, न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावकः ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, ये सारा वो बताया वहां पे। और फिर बाद में परमात्मा के निरूपाधिक स्वरूप का वर्णन किया गया। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतु दावितः। ये निरूपाधिक स्वरूप का वर्णन 4 श्लोकों में किया गया अंत में। तो इसलिए एक तरह से संक्षेप से जो है वो अशेष वेदार्थ का प्रतिपादन हो गया। इसलिए इस अध्याय को शास्त्र कहा गया। गुह्यतमम शास्त्रम, ये अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमय है। अगर कोई न बताए तो इसको कोई जान नहीं सकता। कोई सदगुरु, समर्थ सदगुरु जब तक न बताए तब तक
बुद्धि से पर्दा हटता नहीं है, इसका मर्म समझ में आता नहीं है। बुद्धि हमारी विवश है, वो इसको समझ सकती नहीं। वो तो जब सदगुरु समझाते हैं तभी थोड़ा बहुत इसको समझ में हमारे को आता है। रहस्य माने क्या? जो हमारी बुद्धि से जाना न जाए। अगर बुद्धि ने जान लिया तो फिर वो रहस्य थोड़ी रहेगा, फिर तो वो हम जान गए उसको। तो इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, एतद बुद्ध्वा, इसको जान लो अर्जुन। जो इसको जान लेता है वास्तव में वही बुद्धिमान है। बुद्धिमान की भगवान ने परिभाषा क्या दी? जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान है? नहीं। भगवान की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? जो एतद बुद्ध्वा, बुद्धिमान से, जो इस गोपनीय शास्त्र को जान लेता है, इस गोपनीय रहस्य को जान लेता है, वो वास्तव में बुद्धिमान। जो अक्षर अक्षर को जान लेता है, जो अक्षर अक्षर से परे परमात्मा को जान लेता है, वो बुद्धिमान है। जान लेता है तो फिर क्या होता है? बोले कृत्यश्च भारत, ये बहुत बड़ी अनुभूति है। जीव को ये अनुभूति चाहिए, कृत्यता की अनुभूति चाहिए, कृतार्थता की अनुभूति चाहिए। जीव की जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं उनमें एक है कि कृतार्थ हो जाऊं मैं। कृतार्थ होना ये भी एक उसकी इच्छाओं में एक शामिल है। कृतकृत्य हो जाना। कृतकृत्य माना जब कुछ भी करना शेष न रहे। जब से व्यक्ति होश संभालता है तब से हमेशा उसकी बुद्धि में एक चीज हमेशा बनी रहती है कि कृत्यम, ये करना है, वो करना है, ये काम हो चुका है, अब ये करना है, ये आगे से ये करना है। एक काम पूरा होता नहीं है कि दूसरा काम सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये समाप्त होता ही नहीं, हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। जैसे सिनेमा की रील चलती है ना, एक चित्र के बाद दूसरा चित्र, दूसरे के बाद तीसरा चित्र, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे चलता ही रहता है आगे से आगे। तो अब ये होना चाहिए, अब ये वो होना चाहिए, इस तरह से वो पूरा दिन बीत जाता है। एक दिन पूरा होते ही सोते समय दूसरे दिन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। हाँ, वो दूसरे दिन की प्लानिंग को साथ में लेके सोता है आदमी। तो कि कल ये करना है, कल वो करना है। जो गृहस्थ है वो क्या सोचता है कि मतलब ये मेरा घर बन जाए, फिर बच्चे की शादी हो जाए, फिर मैं एकदम बैठ के आराम से भजन करूंगा, मैं कितनी हो जाऊंगा, बस फिर मेरे को कुछ करना शेष नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। अब क्या है, पोते पोती को संभालना है, मतलब फिर भी कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहेगा। तो ऐसा कुछ न कुछ जीवन में चलता ही रहता है, कभी वो खत्म होता नहीं। ये तो केवल एक ही तरीके से खत्म हो सकता है, बुद्ध्वा कृत्यो भवति। जब उनको जान लेंगे और कृतकृत्यता अनुभव करेंगे तभी कृतकृत्यता आएगी। क्यों? क्योंकि फिर तो करता ही नहीं रहा, और जब करता ही नहीं रहा तो फिर किसी प्रकार का कोई भोगता भी नहीं रहा। देखिए, कर्तव्य का संबंध किससे है? कर्ता से। और प्राप्तव्य का संबंध किससे है? भोक्ता से। जब तक प्राप्तव्य है तब तक कर्तव्य भी है। अगर हमको कुछ पाना है तो फिर तदनुसार हमको कर्तव्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अगर हमको भगवान को पाना है महाराज, तो फिर वो भी एक कर्तव्य है। अगर वेद नहीं कहा ना वहाँ, श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासत्यव्य, मतलब भगवान को पाना है तो ये आपको पहले श्रवण मनन निधि ध्यान करना पड़ेगा, तभी तो आगे आप बढ़ पाओगे। तो जब तक प्राप्तव्य है तब तक कर्तव्य है। प्राप्तव्य का संबंध भोक्ता से है। अहम में यदि भोक्तृत्व हो, भोक्तृत्व माने मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, ये नहीं है, मैं सुखी होना चाहता हूं, ये भोक्तृत्व है। तो जब तक मेरे में भोक्तृत्व है तब तक कर्तृत्व रहेगा ही रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो कृत्यस्य, उसे अब कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा, उसको कुछ भी करना शेष नहीं रहा। इसी को पहले तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा, नैव कश्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन। उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों को न करने से कोई प्रयोजन रहता है। करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, मतलब कोई प्रयोजन नहीं है उसका। नवे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। अर्जुन, इन तीनों लोकों में
मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मतलब मेरे को करना हो। नाना वाप्तम वाप्तव्यम, और कोई न कोई भी इसी प्रकार का कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझको प्राप्तव्य हो, मतलब मुझको प्राप्त करनी हो। इसलिए जब कोई मेरे को प्राप्तव्य ही नहीं है तो फिर मेरे लिए कर्तव्य कैसे हो सकता, होगा ही नहीं। तो यह है कृतकृत्यता। किसी भी प्रकार के कृत्य का अब उसको अनुभव नहीं होता कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बस वो सबसे बिल्कुल उपराम हो चुका है, एकदम शांत आनंद से बैठ गया। भगवान भाष्यकार ने यहाँ एक उदाहरण दिया है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यावन मात्र संपूर्ण जो कर्म है वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। माने अगर उसको साधक को ज्ञान हो गया, अगर वो ज्ञानी हो गया तो फिर कोई कर्तव्य उसको शेष रहा ही नहीं। तो वेद पारगी हो गया, मतलब फिर उसको कोई वेद भी उसको शासन नहीं कर सकता, मतलब वेद भी उसको कोई आदेश नहीं दे सकता कि आपको ये करना है। तो यह है कृतकृत्यता। ज्ञान होते ही फिर उसको कृतकृत्यता अपने आप आई जाएगी, स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। तो इस अध्याय से ये इस तरह से ये अध्याय यहाँ पूरा होता है। वैसे तो पूर्व में भी इसका सार संक्षेप हम लोग देख चुके हैं, लेकिन समय पर अब एक बार इसको एक बार थोड़ा सा और दोहरा लेते हैं, जिससे आपको ध्यान में आ जाए कि इस अध्याय में क्या क्या बातें हुई थी। तो सबसे पहला प्रकरण भगवान ने दिया था सृष्टि प्रकरण, कि सृष्टि का स्वरूप कैसा है। तो उसमें एक वृक्ष के रूपक के माध्यम से भगवान ने कहा कि सृष्टि रूपी वृक्ष का जो मूल है वो परमात्मा है, और वो परमात्मा कहाँ है, वो ऊपर की तरफ है। और जो सृष्टि रूपी शाखाएं हैं, जो जितने भी लोग हैं, 14 भुवन हैं, वो सारी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये अव्यय है, ऐसा वृक्ष है। तो उसके बारे में वहां 3 श्लोकों में सृष्टि का प्रकरण बताया गया। फिर दूसरा प्रकरण था मुक्ति का। इसमें मुक्ति का स्वरूप क्या है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। तो मुक्ति के साधन क्या है यहाँ वो भी बताया, मुक्ति का स्वरूप क्या वो बताया, और मुक्ति के साधन क्या बताया, साधन क्या है वो बताया। निर्माण मोहा जितंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। इस तरह से वो अपने आप में इन गुणों को अर्जित करता है और वो मुक्ति के मार्ग पर चलता है। फिर तीसरा प्रकरण था जीव प्रकरण। तो वास्तव में वो जो मुक्ति का ही प्रकरण है, जीव प्रकरण, क्योंकि मुक्ति किसको चाहिए, जीव को ही मुक्ति चाहिए। लेकिन फिर व्यावहारिक जीव का क्या स्वरूप है वो वहां पे बताया गया। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। फिर शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयाति। तो ये सारे जो बातें बताई गई। फिर वो जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है, जैसे वायु गंध को लेकर दूसरी जगह चले जाता है, उस तरह से ये जीव जो है सारी इंद्रियों को और प्राण आदि को समेट कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, और फिर वहां पर वापस वही यथास्थान इंद्रियों को रखकर फिर वापस वहां भोग शुरू कर देता है। तो ये बात वहां मतलब जीव के व्यावहारिक स्वरूप का भी वहां वर्णन किया गया। फिर चौथा प्रकरण विभूति प्रकरण, जिसमें 5 विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया। जो एक तो जिसमें तेज है, यदातिथ्यगतम तेज जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। फिर गामाविश्य भूतानि धारया में हम, जो धारणा का बल है वो मेरा है। फिर अहम वैश्वानरो गामाविश्य भूतानि धारया में, वो सब पुष्णामी चौधरी सर्वा होमो भूतवा रसात्मक है। मतलब जो सभी औषधियों को जो पुष्टि प्रदाता हूँ वो मैं हूँ। वो जो चंद्रमा की जो किरणें हैं उनमें आरूढ़ होकर के मैं ही सारी औषधियों को पुष्ट करता हूँ। फिर अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम देह माशित है प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। सारे सभी भूतों के भीतर मैं वैश्वानर रूप अग्नि के रूप में बैठा हूँ और चारों प्रकारों के अन्न को मैं पचाता हूँ, पचामी। फिर सर्वस्य चाहम विधि सन्निविष्टः भक्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः वेदांत कृत्ये विदेव चाहमी। मैं ही सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और मैं ही सबके लिए स्मृति का हेतु हूँ, सब में विस्मृति का हेतु हूँ, और वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही जानता हूँ। ये बात विभूति प्रकरण में उन्होंने कही। और फिर 5वां प्रकरण है निरूपाधिक चेतन का निरूपण भगवान ने किया वहां पर।
भाष्यकार ने यही शब्द दिए हैं, केवलस्य निरुपाधिकस्य, क्योंकि सोपाधिक का वर्णन किस लिए, निरुपाधिक तक पहुंचने के लिए। तो निरुपाधिक चेतन के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए ही 4 श्लोक, मतलब 16, 17, 18 और 19, ये इनका वर्णन, इसमें निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन भगवान ने किया है। और फिर 20वां जो श्लोक है वो फल श्रुति है कि वो व्यक्ति जो ऐसा साधक है वो कृत्य हो जाता है उनको जान करके। तो इस तरह से इस अकेले 15वें अध्याय को भगवान ने शास्त्र संज्ञा दी है, क्योंकि इसमें सारे ही प्रकरण बहुत गहराई से आए हैं। सृष्टि का स्वरूप, जीव का स्वरूप और व्यवहार, और उसकी मुक्ति का स्वरूप और साधन, तथा सोपाधिक परमात्मा और निरुपाधिक परमात्मा का स्वरूप। तो इस प्रकार जीव, जगत और ईश्वर तीनों का इस अध्याय में अच्छी तरह से निरूपण हुआ है। और वेदांत शास्त्रों में भी मुख्य रूप से ये 3 ही विषय होते हैं, इन तीनों विषयों पर चर्चा होती है, जीव, जगत और ईश्वर का। तो इसलिए इस अध्याय को भगवान ने शास्त्र कहा है। तो गीता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसका बार बार हमारे को अवगाहन करना चाहिए। और जो हमारे चिन्मय मिशन के गुरुकुल हैं वहाँ पर तो नित्य भोजन से पहले, चाहे सुबह का भोजन हो, दोपहर का भोजन हो, सायंकाल का भोजन हो, दोनों समय भोजन के पहले इस अध्याय का पाठ होता है। तो इस अध्याय का यहाँ समापन होता है। फिर अगले सत्र में हम 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कोई ऐड करना है, नहीं तो समापन करेंगे। चलिए, ये इसकी पुष्टि का अवलोकन। कोई बोल रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है। ओम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। यो नमः। हरि ओम।